अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे बाद मैं यूट्यूब पे वापस आई हूँ, बट पहले मैं दूसरे टाइप की वीडियो जो है वो बनाती थी, लाइक कुछ लेक्चर्स वगैरह होते थे, बट उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन वगैरह नहीं होती थी कि मतलब वो मुझे ना लाइक बर्डन टाइप लगता था और मैं वो कर नहीं पाती थी सही तरह से, क्योंकि यूट्यूब के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम चाहिए, आपको प्रॉपर जगह चाहिए, प्रॉपर हर चीज़ आपको चाहिए होती है। बट मेरे लिए वो मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक लाइक कह लें कि मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि जॉब स्टडी वगैरह साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। तो मेरे लिए जो है वो इस तरह करना से बहुत मुश्किल हो गया था। तो आज ये मेरी व्लॉगिंग की सबसे पहली वीडियो है और इंशाल्लाह यही मैं आगे पोस्ट करूँगी और कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर जो है वो मैं ऐसे ही काम करती रहूँ और आपको नए-नए आइडियाज़ और नई-नई चीज़ें जो हैं वो आपको बताती रहूँ। और मेरी इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी-अच्छी जो है वो चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। एक्चुअली जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो टाइम है या हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है, हमें अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो मैंने ये सोचा कि अपने लिए थोड़ा-सा टाइम जो है वो डेली के लिए निकाला जाए, अपनी बिज़ीएस्ट लाइफ में से थोड़ा-सा जो टाइम है वो अपने आप को भी दिया जाए, ताकि इंसान जो है थोड़ा-सा जो है वो रिलैक्स हो इस मुश्किल लाइफ में, इस मुश्किल दौर में। तो बेस्ट तरीका ये है इंसान को अपने आप को टाइम देने का कि वो अपने बचपन की जो चीज़ें हैं उनको याद करे। तो मेरी जो बचपन की एक हॉबी थी जो कि मुझे बहुत पसंद भी थी, और जब मैं वो करती थी मुझे वो सारे एप्रिशिएट भी करते थे, मेरी फैमिली वाले, मेरे घर वाले सब। जो कि मुझे पसंद थी वो थी पेंटिंग करना, और ड्राइंग पेंटिंग करना वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना उस चीज़ को मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ, अपने दिन का थोड़ा-सा जो हिस्सा है वो मैं अपनी उस हॉबी को या उस चीज़ को दूँ और उसको यूज़ करके आपको कुछ नए आइडियाज़ दूँ, नई-नई चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो आपको जो पसंद आए या आपको जो पता हो वो इंशाल्लाह मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी आइडिया हो नई-नई चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करने का। तो इसलिए इसको कंटिन्यू करने के लिए आज मैं जाऊँगी बाज़ार और वहाँ से अपने लिए चीज़ें लूँगी, कलर्स लूँगी, पेंट्स वग़ैरह लूँगी, ताकि इसको मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। और इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहिएगा और एक चक्कर लगा के आते हैं बाज़ार का। तो मैं आ चुकी हूँ बुक शॉप पे, और यहाँ पे मैं अपने लिए चीज़ें वगैरह देख रही थी, जिसमें से मैंने अभी तक पोस्टर कलर्स देखे हैं, ये मार्कर कलर्स देखे हैं, और ये साथ में पेंसिल कलर्स हैं। उतनी देर में मेरी स्केच बुक भी आ गई है, जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी स्केच बुक थी। अब साथ ही जो है ये बिलिंग हो रही है चीज़ों की, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ली थी जिनका रिव्यू मैं आपके साथ घर जाके शेयर करूँगी। बिल ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का बन चुका था, और यहाँ पे अब मेरी मामा बार्गेनिंग कर रही हैं, रेट कम करवाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि उसने नहीं किए। तो मेरी शॉपिंग हो चुकी है, और अब मामा ने जो है सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी है, तो इसलिए अब उनके साथ चलते हैं दूसरी साइड पे बाज़ार, जहाँ पे सब्ज़ियों का स्टॉल है। शुक्र है सारी शॉपिंग वगैरह हो चुकी थी। अब हम जा रहे थे घर शाम के इस पहर। हमने कुछ और भी काम वगैरह करने थे, जिसकी वजह से हमें इतना टाइम लग गया वहाँ पे। मगर अभी भी मैं कुछ भूल रही थी, तो मुझे अचानक याद आया कि मैंने अपने लिए तो कुछ लिया ही नहीं। तो फिर रास्ते में मुझे एक ग्रोसरी स्टोर नज़र आया, जिसमें मैं फटाफट जाके घुस गई और अपने मतलब की चीज़ें जो है ढूंढने लगी। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे फ़ाइनली जो है वो ये सेक्शन मिल गया, और मैंने अपने मतलब की यहाँ से चीज़ उठा ली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लेने के बाद मैं फिर दूसरी तरफ गई, जहाँ पे मैंने स्नैक्स वगैरह लिए, और भी काफ़ी सारी मैंने चीज़ें यहाँ से जो हैं वो ली।
और आज मैंने मामा का अच्छा खासा ख़र्चा करवाया, बट मुझे ये भी डर था कि ये ना हो कि घर जाके मुझे अच्छी खासी डांट पड़े। और यहाँ पे मुझे एक अजीब सी चीज़ नज़र आई जो कि थोड़ी लोकल लग रही थी, लेकिन मुझे अच्छी लगी, बट मैंने कहा नहीं यार रहने दो, ये स्टोर वाले अपने पास ही रखें तो बेहतर है। उसके बाद मेरे काउंटर तक जाने तक मामा ने सारा जो है वो बिल करवा लिया हुआ था, तो इसलिए मैं बिल बनाते हुए की वीडियो नहीं बना सकी, तो मैंने कहा चलो इसी तरह ही सही भाई। और फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, तो अब ज़रा फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह फिर आपको चीज़ों का रिव्यू भी देती हूँ। फाइनली मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और अब मैं आपको आज का एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला एक्सपीरियंस था। भाई अम्माओं के साथ जाना ना बाज़ार तो बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसे जो काम है ना भाई वो बड़ों को ही सूट करते हैं, हमारे बस की बात नहीं है वो। तो मैं तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज शॉपिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें करके। तो मैंने तो तौबा कर ली है कि आज के बाद अम्मा के साथ बाज़ार नहीं जाना। बस ये है कि अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह लेने के लिए जाऊँगी, लेकिन ये सब्ज़ियाँ वगैरह लेना तो भाई हमारे बस का काम नहीं है। अगर जाएंगी भी तो अलहदा जाएंगे, लेकिन अम्मा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना। तो बहुत ही वैसे अच्छा भी एक्सपीरियंस रहा है। चलो बजट का रेट का अंदाज़ा हो गया भाई। आजकल के रेट तो तौबा आसमानों से बातें कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है भाई। तो इसलिए अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर दोबारा कभी मौका मिला तो। अब मैं आपको वो चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं अपने पेंटिंग के सामान के लिए लेके आई हूँ। और सबसे जो पहली चीज़ मैंने अपने पेंटिंग के लिए ली है वो थी ये वाली स्केच बुक। और ये स्केच बुक जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त स्केच बुक है। इसके पेजेस जो हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, बहुत शानदार स्केच बुक है ये। और मेरी तरफ से इसको 10 में से 9 मार्क्स तो मिलने चाहिए भाई। बहुत ही ज़बरदस्त स्केच बुक है ये। एक एक पेपर जो है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। उसके बाद जो मेरी सेकंड चीज़ थी वो थे ये कलर्स जो कि मैंने लिए हैं। ये है पोस्टर कलर्स। इसमें 12 कलर्स हैं, जिसमें येलो है, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट, पर्पल, ग्रीन, सब कलर्स इसमें हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। इसको हम खोल के देखते हैं एक बार। अब ये तो वैसे यूज़ करने पे पता चलेगा कि ये किस तरह के हैं। तो ये लाइक दिस, इस तरह से ये हैं, बट अच्छे लगे मुझे, ठीक थे। अब ये यूज़ करूँगी मैं तो फिर ही सही वाला इसका रिव्यू दे सकती हूँ मैं। फ़िलहाल मुझे ठीक लगे हैं। उसके बाद मैंने लिए हैं ये मार्कर कलर्स। ठीक था, बस सही था, बट उसे मैंने अम्मा से ये कहा था कि हम किसी और शॉप से पता कर लेते हैं, बट उन्होंने कहा कि नहीं इधर से ही लो और जो भी है बस यहाँ से लेके निकलो। तो इसलिए फिर मुझे मजबूरी में ये लेने पड़े। अब यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि कैसे है ये। उसके बाद मैंने लिए ये पेंसिल कलर्स, गोल्डफिश के कलर्स हैं ये पेंसिल कलर्स, लाइक दिस। कलर्स अच्छे लगे मुझे, ठीक थे, बस लाइक सही था, बस इतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, चल जाएगा काम, सही है। ये पेंसिल कलर्स हैं जो कि सही लगे मुझे। ओके, अब उसके बाद बारी है इस नोटबुक की। ये मैंने वैसे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लिया है, इसका आर्ट में कोई काम नहीं है। और ये हमें क्योंकि आगे मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो ये इसलिए फिर मैंने अपनी ये नोटबुक ली थी जिसमें के डिवाइडर्स बने होते हैं सब्जेक्ट्स वाइज। इसमें 8 डिवाइडर्स वाली मैंने ये बुक ली है और नोटबुक ली है, जिसमें जो है काफ़ी आप जो है वो लिख सकते हो, काफ़ी कुछ लिख सकते हो आप इसमें। तो ये मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने एक बार पहले भी ली थी, तो बहुत अच्छी है ये। और लास्ट पे बारी आती है इन चीज़ों की, जिनमें से जो ये पेंसिल है स्पेशली फॉर स्केचेस। और ये ब्लैक पेंसिल होती है, लाइक उसको ये कह लें स्केचिंग के लिए पेंसिल ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो कि ये चारकोल पेंसिल होती है। इसको मोस्टली जो स्केचिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ये पेंसिल्स हैं स्केचिंग के लिए यूज़ होती हैं ये। उसके बाद आते हैं ये ब्रशेस। ये ब्रशेस लिए हैं मैंने
अपने पेंट वगैरह के लिए। दैन उसके बाद एक ब्रश ये भी है, ये आउटलाइन वगैरह के लिए यूज़ होता है ब्रश, ये था। उसके बाद ये जो हैं मेरे अपने पेन्स वगैरह यूज़ करने के लिए थे। तो ये सारा मेरा आर्ट का सामान था और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो आज का ये व्लॉग है ये बहुत पसंद आया होगा। वैसे ये शॉपिंग करते हुए ना सीरियसली मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, जब हमारी न्यू क्लासेस स्टार्ट होती थी तो हम बड़े शौक़ से अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे बाज़ार के। भई अब तो नई नई चीज़ें ख़रीदने को मिलेंगी, लाइक न्यू बुक्स होंगी, बैग होगा, कॉपीज़, पेंसिल्स, और ये बड़ा मतलब वो जो है टाइम बहुत अच्छा टाइम लगता था वो। और आज मुझे वाकई में वो टाइम याद आ रहा था कि जब हम लोग इस तरह से जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने के लिए। तो आज का उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे मैं इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि रोज़ का एक व्लॉग पोस्ट किया करूँ यूट्यूब पे, और मिनी व्लॉग होगा जिसमें मैं अपनी जो है स्किल्स आपके साथ शेयर करूँगी, ड्राइंग की, आर्ट की, पेंटिंग वगैरह की। और इसमें मैं कैलीग्राफी किया करूँगी, लाइक अरेबिक कैलीग्राफी जो होती है जिसमें आयात वगैरह लिखी होती हैं, जिसके अंदर दुरूद पाक वगैरह, ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं बना के तो आपके साथ शेयर किया करूँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।